हेलो पाजी, मैं फैक्ट भाई और आप खुद दसो मक्के दी रोटी और सरसों दे साग की बजाय और किसी पकवान में स्वाद भी है? ना जी ना, ये होते हैं पंजाबी डिशेस। पर फैक्ट भाई कहेगा ना जी ना, ये पंजाबी नहीं मैसो अमेरिकन यानी मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की डिश है, जिसकी शुरुआत हुई थी 10,000 BC में, जब मैसो अमेरिका के एक मायन किसान ने अपने भूखे राजा के लिए इस डिश का आविष्कार किया था, जिसे नाम मिला मेज ब्रेड का, जो स्पेनिश में मेज टोर्टेला बना और इंडिया में मक्के दी रोटी बन गया। कुछ इसी तरह अब कुल्फी की ही बात ले लो, जिसे आप आज तक राजस्थानी और गांव वाली डिश समझते हो। वो गांव वाली नहीं, मुगलों वाली डिश है, जिसे समरकंद में सबसे पहली बार बनाया गया था। पर समरकंद में सिर्फ कुल्फी ही नहीं, एक और डिश भी बनी थी, जिसके बावर्ची खुद अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। पर उन्होंने खुद रसोई घर में अपने कदम क्यों रखे और उन्होंने आज इंडिया में बड़े चाव से खाई जाने वाली कौन सी डिश का आविष्कार किया? वेल, लेट्स बिगिन विद नंबर 1, पुलाव। क्या लगता है आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ एक योद्धा थे? ना जी ना, योद्धा के साथ साथ उन्होंने बावर्ची का भी काम किया हुआ है। आप जो ये नॉर्मल पुलाव, कोथुकरी पुलाव, मेथी पुलाव, कश्मीरी पुलाव और चिकन पुलाव खा रहे हो ना, वो उनकी ही देन है। और आप पुलाव को इंडियन डिशेस के नाम के मुताबिक चाहे जो भी बुला लो, पुलाव, पेला, पुलाव, पोलू, कुरिश, पुलाव या पुलब, असल कहानी तो ये है कि इसका नाम पिलाफ है। यस, दरअसल पिलाफ की कहानी 330 BC में शुरू हुई थी, जब अलेक्जेंडर और उनकी सेना पर्शिया के बैक्टीरिया में मौजूद समरकंद को अपने कब्जे में करके उसका जश्न मनाना चाहती थी। किंतु एक मसला हो गया, युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसके चलते राशन भी खत्म हो रखा था। अब अगर कुछ बचा था तो वो थे चावल, कुछ मसाले और कुछ सब्जी भाजी, बस। अब ऐसे में अलेक्जेंडर के बावर्चियों ने भी हाथ खड़े कर दिए, पर सेना को पार्टी भी देनी थी, तो बस अलेक्जेंडर द ग्रेट जंग के मैदान को छोड़ किचन के मैदान में आ गए। जितना सामान था सबको समेट के चूल्हे पे चढ़ा दिया और ऐसे आविष्कार हुआ पर्शियन डिश पिलाफ का। डिश इतनी लाजवाब बनी कि ये पर्शियंस के बाद अरब्स, ग्रीक्स, तुर्क, अर्मेनियंस, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स तक पहुंची। एंड इमिग्रेशन के वक्त इंडिया भी आ पधारी। देखा जाए तो हम आज भी अलेक्जेंडर की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। नंबर 2, फालूदा। फालूदा ले लो, ठंडा ठंडा फालूदा ले लो। गर्मी में आपके पेट से लेकर आपके दिल को ठंडक पहुंचाने वाला फालूदा, अफसोस इंडियन नहीं है पब्लिक। ओरिजिनली फालूदा पर्शियन कुजीन के खानदान से वास्ता रखता है, जिसे वो फालूदा भी कहते हैं। वहीं से एक लंबा सफर करके पर्शियन व्यापारियों और हमारे देश पर कब्जा करने वाले राजाओं के जरिए फालूदा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वहां से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पहुंचा। पर आज हम इंडिया में जिस फालूदा की सूरत से वाकिफ हैं, वो पहले बस एक जेली वाला ड्रिंक थी, जिसे उबले हुए गेहूं, मिक्स फ्रूट जूसेस और क्रीम को मिलाकर बनाया जाता था। उस दौर में ये आम जनता का नहीं, शाही परिवार का शाही डेजर्ट हुआ करता था। और टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो मुगल राजा अकबर के बेटे जहांगीर इस डिश के काफी शौकीन थे। पर फिर वक्त बदला, बादशाहत बदली और फालूदा शाही परिवार से इंडिया के घर घर में पहुंच गया, जिसके बिना आज गर्मियों की ढलती शाम को इमेजिन करना आपकी तरह फैक्ट भाई के लिए भी मुश्किल है। नंबर 3, विंदालू। ठंडी ठंडी बियर के साथ दिन में पार्टी करेंगे बीच पे, रात को खाएंगे गोन कुजीन विंडालू, चिल करेंगे बिन किसी ग्लिच के। विंडालू एक पॉक डिश है, जहां पोक को विनेगर और गार्लिक में मैरिनेट करके स्पाइसेस का तड़का डाल इसे मुंह में लार ला देने वाली लाजवाब स्पाइसी करी बना दिया जाता है। एंड इफ यू आर नॉट अ पॉक फैन तो गोवा छोड़ो, केरला पहुंच जाओ, जहां पॉक के बदले बीफ यूज किया जाता है। हाँ, जानता हूँ कुछ रीजन्स में बीफ बैंड है, सो वहाँ क्या किया जाए? वेल, अदर कोस्टल रीजन्स हैव गॉट यू अ सॉल्यूशन। विंदालू को गोट एंड लैम मीट से भी बनाया जाता है। ना, स्वाद की फिक्र नॉट, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक है कि ये इतनी लाजवाब इंडियन डिश एक्चुअल में इंडियन डिश नहीं, पुर्तगाली डिश है, नेम्ड एज कार्ने डे विन्हा डी अल्होस। जब पुर्तगीज गोवा के माध्यम से इंडिया पधारे, उसी दौरान ये लोग अपने कल्चर के साथ साथ इस डिश को भी गोवा में ले आए। नतीजा, लोग इसे गोवा की कुजीन मानने लगे और किसी ने असलियत जानने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 4, पुत्तू। इसे देखते ही आप में से कईयों को साउथ इंडिया की याद आ गई होगी, लेकिन इसे देखकर असल में आपका दिमाग में श्रीलंका की पिक्चर शुरू होनी चाहिए। यस, क्योंकि साउथ इंडिया केरला, जहां पुत्तू को वर्ल्ड फेमस ब्रेकफास्ट के रूप में खाया जाता है, उसी केरला में जन्म लेने वाले शेफ थैम्पन का ये मानना है पुट्टू श्रीलंका से इंडिया पहुंचा है। वहां के प्रोफेशनल कोकोनट ट्री क्लाइंबर्स इसे तब इंडिया लेकर पहुंचे थे जब वो अपने ट्रेवनकोर किंग के ऑर्डर पर यहाँ आए थे, और नारियल के बुरादे, चावल के आटे, गुड़ या शक्कर से मिनटों में बनाने वाले पुत्तू को अलग अलग देश भले ही अलग अलग नामों से जानते हो, पर तमिल और मलयालम भाषा में इसका सीधा मतलब पोशंड होता है, जिसे आप पाम शुगर या बनाना अलग अलग करीज, चिकन, मटन या मछली के साथ गर्मा गर्म खा सकते हो।
चेन्नई में मौजूद कप्पा चक्का कंदरी के को ओनर एंड कुलिनरी डायरेक्टर शेफ रेजी मैथ्यू ने तो इस डिश के 2 मिनट में बनने वाले कमाल के चलते इसे फास्ट फूड ऑफ द 16th सेंचुरी कह दिया है। नंबर 5, रोटी कनाई। वो 50 लेयर्स वाली क्रिस्पी ये सॉफ्ट रोटी, एक एक लेयर को जुदा करके खाने वाला कारनामा तो याद ही होगा। बस उसी रोटी को रोटी कनाई कहते हैं। और आपको क्या लगता है ऐसी क्रिएटिव रोटी का आइडिया किसका होगा? इंडिया का ना। इस रोटी के इंग्रेडिएंट्स भले ही इंडियन वाइब्स दें, परंतु ये डिश एक मलेशियन डिश है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कनाई रोटी इंडिया के रोटी और पराठा का मिक्सचर लगता है। ऊपर से इसका डिस्क शेप और मैदा और भरपूर घी के टच तो इंडियन सा ही लग रहा है, तो फिर मलेशियन कैसे? वेल, कहानी ऐसी है कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने शासन के वक्त तमिलियंस को मलेशिया भेज दिया, जिसके बाद जब वो वापस आए तब वो मलेशियन डिश रोटी कनाई को अपने साथ ले आए। इसीलिए आज भी ये रोटी कनाई दोनों देशों में एक समान मचा रही है। अंतर इतना है बस, इंडिया में इस रोटी को फ्लोर पे घुमाया जाता है और मलेशिया में इसे हवा में घुमाया जाता है, तभी तो वहाँ रोटी कनाई को फ्लाइंग ब्रेड भी कहा जाता है। नंबर 6, कोफ्ता। पनीर कोफ्ता, नरगिसी कोफ्ता, मटन कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, कीमा कोफ्ता, आलू कोफ्ता। अबे सांस ही भूल गई। पर चाहे सांस भूले या रुक जाए, फैक्ट भाई आपको ये दुख भरी पर सच्ची खबर देकर रहेगा कि ये सारे कोफ्ता हमारे नहीं है। इसकी सबसे पहले रेसिपी विकिपीडिया के मुताबिक अरब कुकबुक में दिखाई गई थी, जो लगभग साल 1200 में लिखी गई थी, जिसमें कई अलग अलग कोफ्ते मौजूद थे। पर हम आज जिस तरह के कोफ्ते से तारुफ रखते हैं उसे कुकबुक में अहरश कहा गया था, जिसे बनाने के लिए लैम मीट को बारीक करके तेल, काली मिर्च, दालचीनी, धनिये, आटे का इस्तेमाल होता था। कई कहानियों की माने तो कोफ्ते ईरानियन डिशेस से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में टर्की के राजवंश जैसे गजनवीज, सेल्जुक्स और ख्वाराज़मियंस की हुकूमत तले पल रहे थे। और फिर वहां से ये कोफ्ता जिस देश से गुजरा, वहां के लोगों ने वैसे वैसे इस डिश की इंग्रेडिएंट्स को बदल दिया। जैसे हमारे इंडिया में ही देख लो, हमारे पास वहां से आए नॉन वेज कोफ्ते भी हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर बनाए गए वेज कोफ्ते भी हैं, है ना। नंबर 7, नान। नान सुन के पंजाबी लगा क्या? नाने बरबारी हूँ मैं, ईरानियन हूँ वाला। आप अगर रेस्टोरेंट जाओ तो भैया सब्जी चाहे जो भी हो, वहाँ सब्जी के संग नान ही ऑर्डर किया जाता है कि नहीं? अरे करेंगे भी क्यों नहीं। मैदा, फ्लोर, वाटर, सॉल्ट और ईस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसे प्यार से गूंद के तंदूर में सेका जाए और फिर उस तंदूरी नान पे पिघल रहे बटर की तो भैया बात ही अलग है। ये हुई ना परफेक्ट ईरानियन डिश। यस, नॉट इंडियन बट ईरानियन। बट लेट मी टेल यू, इंडिया इकलौता नहीं है जो नान को अपना बना के बैठा है। इंडोनेशिया में इसे इंडियन डिश समझ के रोटी नान नाम दिया गया है। म्यांमार ने इसे अपना बना के नान बेया नाम दिया है, तो वहीं चाइना ने इसे चाइनीज नान नाम दिया है। और भैया कुछ कुछ देशों ने तो नान का कैरेक्टर ही बदल के रख दिया है। हम नान को सब्जी के साथ खाते हैं, तो वहाँ सब्जी को नान के बीच में उसे पिज्जा बना के खाया जाता है, जैसे लाइक शेफ निगेला लॉसन एंड सुपरमार्केट सच एज वेगमैन्स तो रेसिपीज भी बेचते हैं कि आप या पिज्जा डो के बदले नान के क्रस्ट को क्रिस्पी बना के होममेड नान पिज्जा बना सकते हो। बैक बाय तो बस इतना ही कहेगा कि नान इज इन दुख दर्द पीड़ा। नंबर 8, साबूदाना खिचड़ी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, एवरी मॉर्निंग साबूदाना ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। पर यह बात बिल्कुल मजाक नहीं है कि साबूदाना की खिचड़ी कह लो या साबूदाना वड़ा, साबूदाना की ये दोनों ही डिशेस इंडियंस के फेवरेट ब्रेकफास्ट वाली लिस्ट में टॉप पर आती हैं, राइट? और आए भी क्यों ना, इट्स हेल्दी और इसे बनाना 1 2 3 गिनने जितना आसान जो है। पर भाई इस डिश का आज की वीडियो में होने का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। यस, बाकी सारी रोजाना खाए जाने वाली डिशेस की तरह साबूदाना भी एक विदेशी डिश है। पर अपना दिल छोटा करने से पहले ये जान लो कि साबूदाने की खिचड़ी से लेकर उसके वड़े तक की रेसिपी हम इंडियंस ने ही बनाई है। तो मैं इसे विदेशी क्यों कह रहा हूँ? वेल, इसलिए क्योंकि साबूदाना, जिसे सैगो भी कहते हैं, वो हजारों सालों से चाइनीज कुजीन का हिस्सा था, जहाँ से 1940s के दौरान उसे पहले इंडिया में और फिर इंडिया के घर घर में घुसने का मौका मिला। हमें साबूदाना इतना पसंद आ गया कि हमने 1943 में पहली साबूदाना यूनिट को सलेम तमिलनाडु में खड़ा कर दिया। और उड़ते उड़ाते अब वक्त आ चुका है कुल्फी की कहानी खत्म करने का। वही कुल्फी जिसे इंडिया में लाने का क्रेडिट मुगलों को जाता है, जो काबुल, समरकंद से इसे इंडिया लेकर आए थे। हाँ, कुल्फी सुनकर भले ही आपको इंडिया की गलियों में साइकिल पर बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा लिए चचा याद आते हो, पर ये विदेशी है। बीते समय में खोआ, किसे हुए पिस्ता,
केसर और गुथे हुए आटे में लपेटते हुए बंद करके बनाया जाता था। और पर्शियन भाषा में कुल्फी का मतलब ही होता है कवर्ड कप यानी बंद कप। मुंह में मिश्री सा मीठा रस घोल देने वाली कुल्फी का ये कड़वा सच सुनकर आपको धक्का तो जरूर लगा होगा, पर इस धक्के के दुख में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आज की वीडियो के किस देसी कम विदेशी डिशेस ने आपको हैरान कर दिया। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।